श्रद्धा की व्हाट्सएप चैट से बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा की अपने बॉस के साथ की गई चैट भी सामने आ गई। चैट में आफताब के जुल्मों का जिक्र किया था श्रद्धा ने बॉस को मारपीट के बारे में भी बताया था। तो व्हाट्सएप चैट श्रद्धा की सामने आ गई है। श्रद्धा की चैट में आफताब के जुल्मों का जिक्र किया श्रद्धा ने, और श्रद्धा ने अपने बॉस को मारपीट के बारे में भी बताया। तो देखिए, ये यहाँ पर देखिए हमारे पास अब ये जो चैट है वो हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। तो देखिए इस चैट में श्रद्धा की तरफ से क्या कहा गया। ओके श्योर, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाईज दो इट्स ओके। यस, ये देखिए, येस्टरडे एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आफ्टर गोइंग टू हिज पेरेंट्स हाउस, यानी कल सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था जब उसके पेरेंट्स के घर पर हम गए थे। इसके बाद ही इज मूविंग आउट टुडे, यानी वो अपने घर से अब बाहर आ रहा है, घर से बाहर श्रद्धा के साथ रहने के लिए आएगा। इसके बाद I won't be able to make it today because from all the beating yesterday, यानी उसकी एक दिन पहले आफताब ने पिटाई की थी। I guess my BP is low and my body hurts, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की, यानी इतनी पिटाई की थी कि बेड से उठने की भी शक्ति नहीं बची थी श्रद्धा में। ये उसने साफ तौर पर चैट में लिखा है। इतनी ज़्यादा पिटाई की गई कि बीपी उसका लो हो गया था, उसका शरीर दुख रहा था, ताकत नहीं थी उसके पास बेड से उठने की। ये श्रद्धा ने इस चैट में साफ तौर पर कहा है। ऑल्सो आई नीड टू मेक श्योर ही मूव्स आउट टुडे, और साथ ही मुझे ये भी पक्का करना है कि आज वो अपना घर छोड़ दे। यानी ऐसा लगता है कि इसमें इसको लेकर भी दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद था कि आफताब अपना घर छोड़ दे। उसके घर पर जाने के बाद जो कुछ मुद्दे थे वो सॉर्ट आउट हुए थे, ऐसा उसने कहा है। सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द ट्रबल आई हैव कॉज्ड टू यू एंड द वे it impacted my work, यानी माफ़ी भी मांग रही है वो, ये कहते हुए कि मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए कि मैं काम पर नहीं आ पाई। लेकिन यहाँ पर उसने साफ तौर पर बताया कि कैसे उसके साथ मारपीट की गई, उसका बीपी कम हो गया, एनर्जी उसके पास नहीं बची थी ताकि वो बेड से उठ सके। लेकिन ये जो व्हाट्सएप चैट है ये तो सामने आई है, लेकिन साथ ही वो तस्वीर भी देखिए। श्रद्धा को पीटने के बाद किस तरह की आफताब की हैवानियत का ये सबूत सामने है। श्रद्धा की वो फोटो जिसमें उसकी जब पिटाई की गई उसके बाद उसके चेहरे पर ये निशान, उसके चेहरे पर पिटाई के जो निशान है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है, और देखिए ये चैट है जिसमें उसने इसका जिक्र किया है। इस चैट में अपने बॉस के साथ बातचीत करते हुए श्रद्धा ने बताया कि कैसे उसके साथ मारपीट की गई और किस हद तक मारपीट की गई, साफ शब्दों में कि क्या कुछ उसके साथ हो रहा था। और फिर तस्वीर भी सामने है, यानी आफताब किस तरह से उसे टॉर्चर कर रहा था, इसके तमाम साक्ष्य सबूत अब सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर से मेरा हम दिखा रहे हैं इस वक्त वो तस्वीर 20 नवंबर साल 2020 की है। और जो ये कंटेंट, ये जो चैट का कंटेंट है, जो चैट की गई है श्रद्धा ने अपने बॉस के साथ, ये भी दरअसल 24 नवंबर की, यानी कि उसके 3 दिन बाद की ये चैट है। दरअसल 20 नवंबर को श्रद्धा और आफताब के बीच में झगड़ा हुआ था। आफताब ने श्रद्धा को जमकर पीटा था, उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद श्रद्धा ने इस बात की शिकायत नाला सुपारा जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर की थी। उस वक्त श्रद्धा के जो दोस्त हैं वो भी उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे, और श्रद्धा ने साथ ही श्रद्धा के दोस्तों ने बाद में ये भी बताया कि उस दौरान जो आरोपी आफताब है वो थाने के अंदर पहुंचा और उसने वहां खुदकुशी करने की धमकी दी, और उसके बाद किसी तरीके से श्रद्धा को रजामंद किया और उसने अपनी शिकायत श्रद्धा ने वापस ले ली थी। तो ये पूरा इंसिडेंट उस वक्त का था। लेकिन ये जो चैट है ये साफ तौर पर जो आफताब के जुल्म थे, जो आफताब जिस तरीके से मारपीट करता था, उसको प्रताड़ित करता था, ये सीधे तौर पर बयां करता है। और ये भी बयां करता है कि आफताब की मारपीट की जो कहानी थी श्रद्धा के साथ वो कोई नई नहीं थी। पिछले साल 2020 से लगातार वो उसको प्रताड़ित करता आ रहा था, उसके साथ मारपीट करता आ रहा था। जी, तो लगातार मारपीट किस तरह से की जा रही थी श्रद्धा के साथ, वो तस्वीर अब सामने आ गई है, वो चैट अब सामने आ गई है। क्या इस तरह की और भी चैट हैं जिसमें इस तरह का जिक्र किया है, या जो बॉस हैं उनकी तरफ से अब बताया जा रहा है, उनके दोस्तों द्वारा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा था दोनों के बीच, उसके बावजूद आफताब को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा के जितने भी दोस्त हैं और आफताब के जो दोस्त हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, ये तमाम खुलासे इनके द्वारा ही किए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो आफताब है दरअसल वो नशे का आदी था, गांजा पीने का आदी था, और गांजे के नशे में अक्सर श्रद्धा के साथ वो मारपीट किया करता था।